प्रयागराज में राहुल गांधी छात्रों के गूंज कार्यक्रम में शामिल हुए। छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया में सबसे ज्यादा युद्ध भारत में है, यही देश की सबसे बड़ी ताकत है। 21वीं सदी में डेटा के बिना कुछ नहीं होगा। राहुल ने आरोप लगाया कि सिस्टम युवाओं को चक्रव्यूह में फंसा रहा है। लाखों करोड़ों रुपए परिवारों से लिए जा रहे हैं और बदले में जो डिग्री मिल रही है वो रोजगार की गारंटी नहीं देती है। आज सिस्टम में रोजगार खत्म हो गए। हर संस्था में आरएसएस के प्रचारक रखे जा रहे हैं। शरद पवार गुट के सभी 8 सांसद पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी और शरद गुट के सांसदों के बीच में 10 अगस्त को मुलाकात होगी। शरद गुट के सांसदों ने पीएम मोदी से मिलने का समय भी मांगा है। शरद गुट की लोकसभा में ग्रुप लीडर सुप्रिया सुले ने इस बात की जानकारी दी है। पारिसिमन बिल को लेकर चर्चाएं चल रही हैं और इस बीच इस मुलाकात को अहम माना जा रहा है। खबर है कि शरद गुट के सांसद पारिसिमन बिल पर सरकार का समर्थन कर सकते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। 1.5 घंटे तक प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक चली है। दोनों नेताओं के बीच में आगामी विधानसभा चुनाव समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद योगी ने बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से भी मुलाकात की। यूपी सरकार ने इंटरमीडिएट छात्रों के लिए नई पहल शुरू की है। आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अफसर छात्रों से संवाद करेंगे। डीएम हर महीने अफसरों को स्कूल में जाने की व्यवस्था करेंगे। छात्रों से संवाद में यूपीएससी, यूपीपीएससी, यूपीएसएससी, एनडीए, नीट और सीयूईटी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही अधिकारी छात्रों को शिक्षा, रोजगार, स्टार्टअप के बारे में बात करेंगे। हर महीने की 5 तारीख तक सरकार को कार्यक्रमों की रिपोर्ट दी जाएगी। पंजाब कांग्रेस में घमासान थमने का नाम नहीं दे रहा है। कांग्रेस के मेरा बूथ कार्यक्रम में हंगामा हो गया। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल और प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर राजा वड़िंग के सामने ही कार्यकर्ता बेकाबू हो गए। स्थानीय नेताओं को मंच पर चढ़ने से रोके जाने पर समर्थक नाराज हुए, जिसके बाद खुद राजा वड़िंग को हालातों को संभालने के लिए कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंचना पड़ा। बीजेपी ने पंजाब की आप सरकार पर सरकारी तंत्र के दुरुपयोग का आरोप लगाया। राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा कि भगवंत मान सरकार पंजाब की शांति, अर्थव्यवस्था और संसाधनों को खत्म कर रही है। कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। अगर कोई आवाज उठाता है तो उसे मारा पीटा जाता है। पंजाब में सरकार माफिया के हाथों चल रही है। बीजेपी नेता ने कहा कि सीएम मान अपना डोप टेस्ट कराएं, तब लोगों को नशा छोड़ने के लिए बोल पाएंगे। सत्ता के शीर्ष पर बैठा हर व्यक्ति नशे में चूर है। बंगाल के नॉर्थ 24 परगना के नेहाटी सीट से पूर्व टीएमसी विधायक सनत डे को गिरफ्तार किया गया है। छापेमारी कर उन्हें पकड़ा गया। पूर्व टीएमसी विधायक पर वसूली, मारपीट, जमीन हड़पने और 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा में शामिल होने का आरोप है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाने के बाहर प्रदर्शन किया और चोर चोर के नारे लगाए। बंगाल में टीएमसी कार्यकर्ता बिरजू के ओट की पुलिस हिरासत में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। परिवार वालों ने पुलिस पर बेरहमी से पीटने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया है। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। एफआईआर में उनका नाम नहीं था, फिर भी हिरासत में लिया गया, ये कहा। आपको बता दें कि बिरजू को एक्सटॉर्शन और भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। शिरोमणि अकाली दल की बैठक में बड़ा फैसला हुआ है। सुखबीर बादल ने कहा कि हम जल्द से जल्द देश में महिला आरक्षण लागू करने की मांग करते हैं। पार्टी महिलाओं के समान अधिकार और प्रतिनिधित्व के पक्ष में है। परिसीमन का हम समर्थन करते हैं। सुखबीर बादल ने कहा कि अकाली दल सदन में रखे गए उस प्रस्ताव का समर्थन करती है जिसमें सभी राज्यों की सीटों में समान रूप से 50% की बढ़ोतरी करने की बात कही गई है। जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जनहित याचिका दायर कर पूरे मामले की जांच सीबीआई या फिर किसी स्वतंत्र कमेटी से कराने की मांग की गई है। अर्जी में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज या झारखंड के बाहर के किसी हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस या फिर जज की अध्यक्षता में स्वतंत्र कमेटी बनाई जाए। साथ ही परीक्षा रद्द कर दोबारा परीक्षा कराने का आदेश देने की मांग की गई। अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान को प्रयागराज के कसारी और मसारी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया है। अबान के जेल में बंद दोनों भाई उमर और अली पेरोल पर जनाजे में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। कड़ी सुरक्षा के बीच कैदी वैन में उमर और अली को लाया गया था। भाई को दफनाने के दौरान अली और उमर फूट फूट कर रोते नजर आए। जब वो कब्रिस्तान पहुंचे तो लोग वहां पर जमा हो गए थे, जिसके बाद लोगों को हटाने के लिए हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। आपको बता दें कि अतीक के छोटे बेटे अबान की सड़क हादसे में मौत हुई। लखनऊ के आशियाना थाना इलाके में गाड़ी में शव मिले से हड़कंप मच गया। गाड़ी से बदबू आने के बाद स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने गाड़ी का शीशा तोड़कर शव को बाहर निकाला। मृतक की पहचान खोरेबेल जिले के ज्ञानेंद्र सिंह के तौर पर हुई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू हो गई है। 2 आरोपी अरेस्ट किए गए हैं। पूछताछ में उन्होंने बताया कि शराब की दुकान पर उनका पीड़ित से झगड़ा हो गया था, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी।
यूपी के मुजफ्फरनगर के बुढ़ना कस्बे में सिरफिरे आशिक ने प्रेमिका के पति की हत्या कर दी है। आरोपी ने धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमले करते हुए बेरहमी से जान ले ली है। मृतक मेरठ का रहने वाला है, कुछ दिन पहले अपने ससुराल आया था। शुरुआती जांच के मुताबिक मृतक की पत्नी के पड़ोसी का हाशिम नाम के युवक के साथ कथित अवैध संबंध था। पति इस बात का विरोध करता था। इसी विरोध के चलते सिरफिरे आशिक ने हत्या कर दी। यूपी के सीतापुर में एसओजी और कोतवाली पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाया और छापेमारी के बाद भारी मात्रा में अवैध हथियारों के साथ फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। हथियार बनाने वाली गैंग का आरोपी भी अरेस्ट किया गया है। अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री शहर बाहरी इलाके में चलाई जा रही थी। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की और कारतूस, बंदूक की नाल, देसी कट्टे बरामद किए। आरोपियों ने पुलिस के सामने कबूल किया कि वो आसपास के इलाके में हथियार सप्लाई करते थे। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। हीरोइन की तस्करी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी शफीक के पास से 6 अवैध हथियार बरामद हुए। आरोपी को एनडीपीएस के तहत अरेस्ट किया गया है। कड़ी पूछताछ में हथियार के जखीरे का खुलासा हुआ है। आरोपी शफीक काफी समय से फरार चल रहा था और उसे नशे का बड़ा तस्कर माना जाता था। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा हुआ। झारखंड के जमशेदपुर में अन्ना चौक पर भीषण सड़क हादसा हो गया। एक तेज रफ्तार स्कूल बस की चपेट में आने से 7 साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। बच्ची अपने परिवार के साथ अन्ना चौक के पास कार की धुलाई कराने गई थी। इसी दौरान अनियंत्रित और तेज रफ्तार बस सड़क किनारे खड़े लोगों को रौंदती नजर आई। पुलिस ने बस को कब्जे में लेकर चालक को अरेस्ट किया। फरीदाबाद से सड़क हादसे की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। चांदपुर इलाके में 6 साल की मासूम के ऊपर से स्कूल वैन निकल गई। गनीमत रही कि मासूम सुरक्षित है। वैन गुजरने के बाद वो उठकर खड़ी हो गई। सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हुई है। वैन चालक की लापरवाही सामने आई है। हादसे का शिकार बच्ची इसी स्कूल वैन से उतरी थी और वैन के आगे से गुजर रही थी, लेकिन वैन ड्राइवर ने ध्यान नहीं दिया और गाड़ी बच्ची के ऊपर से गुजर गई। कांवड़ मेले में तैनात एसडीआरएफ जवान देवदूत साबित हुए हैं। हरिद्वार में अलग अलग घाटों पर स्नान करने के दौरान तेज बहाव में 18 कांवड़िए बह गए। एसडीआरएफ की टीम ने जिनका रेस्क्यू किया, सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। कांवड़िए यूपी, हरियाणा और दिल्ली के हैं। मध्य प्रदेश में मिलावटखोरी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत खाद्य विभाग ने कार्रवाई की है। 24 घंटे में 4 जगहों पर छापेमारी हुई है। 650 किलो मिलावटी घी जब्त किया गया है, जिसकी कीमत करीब 4 लाख रुपए है। प्रशासन ने घी के सैंपल जांच के लिए भेजे हैं। दिल्ली के कालिंदी कुंज में ओखला बैराज पर यमुना का जलस्तर बढ़कर करीब 202 मीटर तक पहुंच गया है। दिल्ली एनसीआर में मूसलाधार बारिश, हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से लगातार छोड़े जा रहे पानी के चलते यमुना का जलस्तर बढ़ा। जलस्तर बढ़ने से तटीय और निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। स्थिति को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। नदी के आसपास के इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है। अमरनाथ यात्रा को बारिश के चलते अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। मौसम विभाग की चेतावनी के चलते दोनों मार्गों को बंद किया गया है। चंदनवाड़ी और बालटाल दोनों ट्रैक बारिश से प्रभावित है। मरम्मत और रखरखाव का काम बीआरओ द्वारा किया जा रहा है। अब तक 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से एडवाइजरी का पालन करने की अपील